जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट वे स्टडी में। आज हम देखने वाले हैं एसआरएस क्लासेज का करंट अफेयर्स, जो एसडीएम राहुल सिन्हा सर का है। तो आज हम सेट नंबर 1 कराएंगे। इसी तरह हम आपको 15 सेट कराएंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे। हम आपको डेली एक एक सेट कराएंगे। इस तरह आपको 15 सेट कराएंगे और बीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आया हुआ है। तो चलिए हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर किस शहर में गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? ए ह्यूस्टन, बी टेक्सास, सी अलास्का, डी कैलिफोर्निया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ह्यूस्टन। नेक्स्ट, दूसरा नंबर प्रश्न है, बंगस एडवेंचर महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? ए असम, बी जम्मू कश्मीर, सी मेघालय, डी छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, राजभाषा कृति पुरस्कार 2022-23 किस अवसर पर प्रदान किया गया है? ए कश्मीरी दिवस, बी तेलुगु दिवस, सी हिंदी दिवस, डी मलयालम दिवस। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हिंदी दिवस। चौथा नंबर प्रश्न, सरपंच संवाद ऐप, बहुत अच्छा प्रश्न है। सरपंच संवाद ऐप सितंबर 2023 को किस राज्य के राज्यपाल द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आपको ए हरियाणा, बी बिहार, सी गोवा, डी असम। ये असम के राज्यपाल के द्वारा शुरू किया गया। इसका राइट आंसर रहेगा डी असम। नेक्स्ट, पांचवा नंबर प्रश्न, हुंडई तीरंदाजी विश्व कप 2023 कहाँ आयोजन किया गया है? ए जापान, बी कनाडा, सी मैक्सिको, डी ऑस्ट्रेलिया। 5 के राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। दोस्तों आप लोग बताएंगे कि मैक्सिको किसकी राजधानी है? आप लोग बताएंगे कमेंट में। चलिए छठा नंबर प्रश्न, 5 सितंबर 2023 को प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए भारतीय सेना, बी रक्षा मंत्रालय, सी कृषि मंत्रालय, डी विदेश मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भारतीय सेना द्वारा। सातवां नंबर प्रश्न, 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी उत्तर प्रदेश। 7 के राइट आंसर हो जाएगा बी महाराष्ट्र में। आठवां नंबर प्रश्न, 21 सितंबर 2023 को मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन इंडिया ने किस तिथि को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाने की पहल की है? एक नया दिवस और जुड़ गया है, राष्ट्रीय सिनेमा दिवस। ए 23 सितंबर, बी 5 अक्टूबर, सी 13 अक्टूबर, डी 5 सितंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को अब राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया जाएगा। नौ नंबर प्रश्न, देश का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? देखिए लाइट हाउस, सबसे ज़्यादा लाइट हाउस का मतलब जाएंगे गोवा घूमने, सबसे लाइट हाउस वहीं मिलता है। ए उड़ीसा, बी केरल, सी कर्नाटक, डी गोवा। लाइट हाउस है, फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो गोवा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। 10वां नंबर प्रश्न, भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का प्रथम चरण कहाँ आयोजित हुआ है? ए बंगाल की खाड़ी, बी भूमध्य सागर, सी इंड पैसिफिक क्षेत्र, डी अरब सागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इंड पैसिफिक क्षेत्र। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न, मोहम्मद मुइजू किस देश के नए राष्ट्रपति 30 सितंबर 2023 को निर्वाचित हुए हैं? ए बांग्लादेश, बी थाईलैंड, सी मालदीव, डी ब्रुनोई। इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। यह आप लोगों को पता ही होगा, मोहम्मद मुइजू। 12 नंबर प्रश्न, संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के व्यापार और वित्त मंत्रियों के 22वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ए किर्गिस्तान, बी पाकिस्तान, सी भारत, डी चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए किर्गिस्तान। 13 नंबर प्रश्न, विश्व पर्यटन दिवस 23 सितंबर 2023 का थीम क्या था?
ए पर्यटन और सुरक्षा, बी पर्यटन के साथ भविष्य, सी पर्यटन और हरित निवेश, डी पर्यटन और भ्रमण। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पर्यटन और हरित निवेश। 14 नंबर प्रश्न, नुआखाई जुहार किस राज्य का प्रमुख पर्व है जो गणेश चतुर्थी उत्सव के एक दिन बाद विशेष रूप से राज्य के पश्चिमी भागों में मनाया जाता है? ए ओडिशा, बी त्रिपुरा, सी छत्तीसगढ़, डी तेलंगाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ओडिशा। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ए शहीद नायक परवीन सिंह रेलवे स्टेशन, बी शहीद कैप्टन भैयाजी रेलवे स्टेशन, सी शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, डी शहीद मेजर विक्रम शेखर रेलवे स्टेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट प्रश्न, ऑपरेशन सजग से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। एक में बोल रहा है पश्चिमी समुद्री तट पर चलाया गया एक तटीय सुरक्षा अभ्यास। दूसरा बोल रहा है इससे 18 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया है। ये भी सही है और ये भी सही है। तो बोल रहा है कि विचार कीजिए, तो इसमें एक और दो दोनों सही है। इसका राइट आंसर आएगा सी। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न, भारत के बाहर बने विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है उसको देखना है। ए इस मंदिर का नाम स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है, बी यह मंदिर जापान में बनाया गया है, सी इस मंदिर का उद्घाटन 8 सितंबर 2023 को किया गया है, और डी यह मंदिर कंबोडिया में अंकोरवाट मंदिर परिसर के बाद दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यह मंदिर जापान में बनाया गया है। यही बात जो है गलत है। इसमें बोल रहा है कि सही नहीं है, उसी को चुनना है, तो यही गलत है। 18 नंबर प्रश्न, सितंबर 2023 में भारत का 54वां बाघ अभयारण्य में कौन सा स्थान है? 54वां बाघ अभयारण्य में कौन सा बना है भारत का? ए वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य, बी रामगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य, सी रानी चेन्नम्मा बाघ अभयारण्य, डी कुसुमपुर बाघ अभयारण्य। 18 के राइट आंसर हो जाएगा ए वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न, पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन 2023 कहाँ आयोजित की गई है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जिनका निधन 28 सितंबर 2023 को हुए, वे प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ये बात सही है। वे 2007 से 2012 तक लोकसभा के सदस्य भी रहे। ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसका बोल रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका ए हो जाएगा, केवल एक सही है, 20 के ए। 21 नंबर प्रश्न, पच्चीस सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास किन देशों के सेनाओं के मध्य हुआ? ए भारत अमेरिका, बी भारत फ्रांस, सी भारत यूएई, डी भारत इंडोनेशिया। 21 के राइट आंसर हो जाएगा ए भारत अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास हुआ है। चलिए 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस पर ध्यान देना है कि नहीं बोल रहा है। एक में बोल रहा है कि 96 ऑस्कर 2024 भारत की आधिकारिक चयनित फिल्म है मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज ए हीरो। दूसरा बोल रहा है यह फिल्म 2018 में केरल में आई भूकंप पर आधारित है। तीसरा बोल रहा है जूड एंथनी इस फिल्म के निर्देशक हैं। तो 22 के राइट आंसर हो जाएगा आपको ए 1 और 3।
1 और 3 गलत है, ए गलत है और ए गलत है। आपका बस यह फिल्म 2018 में केरल में आई भूकंप पर आधारित है, यही बात सही है। चलिए 23 नंबर प्रश्न, 26 सितंबर 2023 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को प्रदान करने की घोषणा की गई है? ए देविका रानी रोडिक, बी आशा पारेख, सी वाहिदा रहमान, डी मधुबाला। 23 के राइट आंसर हो जाएगा सी वाहिदा रहमान को। 24 नंबर प्रश्न, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ए शिरीन इबादी, बी जीन हेनरी दुर्नेत, सी जोसेफ रॉटबेल्ट, डी नरगिस मोहम्मदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नरगिस मोहम्मदी को। 29 नंबर प्रश्न 25 नंबर प्रश्न, 29 अगस्त 2023 से 2 सितंबर 2023 तक ओमान में आयोजित पुरुष हॉकी 5 एशिया कप 2023 का विजेता कौन बना है? ए जापान, बी पाकिस्तान, सी भारत, डी ईरान। 25 के राइट आंसर हो जाएगा सी भारत। 26 नंबर प्रश्न, डुरंड कप के 132वें संस्करण के खिताब फुटबॉल प्रतियोगिता था को किसने जीता है? ए ईस्ट बगान सुपर जॉइंट, बी मोहन बगान सुपर जॉइंट, सी नॉर्थ ईस्ट क्लब, डी राइजिंग क्लब। 26 के राइट आंसर हो जाएगा बी मोहन बगान सुपर जॉइंट। 27 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शामिल होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? ए जूडा थॉमसन, बी डेनियल मैकगाहे, सी लैरी क्रिस्टिन, डी निकोल कैटरीना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डेनियल मैकगाहे। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न, सितंबर 2023 में 13वां इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस कहाँ संपन्न हुआ है? ए टोक्यो, बी बैंकॉक, सी नई दिल्ली, डी जाकर्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 के सी नई दिल्ली में। साहित्य नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ए एनी एरनॉक्स, बी सली प्रूधोमे, डी रुडयार्ड किपलिंग, डी जॉन ओलाव फोसे। 29 का राइट आंसर हो जाएगा डी जॉन ओलाव फोसे। 30 नंबर प्रश्न है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में बोल रहा है, यह रिपोर्ट 27 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के सहयोग से जारी की गई। दूसरा बोल रहा है कि इसके अनुसार 2023 में 149 मिलियन लोग 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के थे। 30 के राइट आंसर हो जाएगा सी। बोल रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है, इसमें दोनों कथन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 नवंबर 2023 को व्यापारिक संगठन फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ए अनीश शाह, बी राकेश मेहता, सी सुब्राह कांत पांडा, डी घनश्याम दास। 31 के राइट आंसर हो जाएगा ए अनीश शाह। 32 नंबर प्रश्न, 42वें भारतीय राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 से संबंधित कथन पर विचार करें। विचार कीजिए। एक में बोल रहा है, इसके आयोजन 14 से 27 नवंबर तक प्रगति मैदान में भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आयोजित किया गया। दूसरा बोल रहा है कि मेले का सहयोगी राज्य बिहार एवं केरल था। तीसरा बोल रहा है कि वासुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाई ट्रेड इसका मुख्य विषय था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 32
32 का हो जाएगा डी। 1 2 3 तीनों सही है। 1 2 3 इसका तीनों सही है। 33 नंबर प्रश्न है। 26 नवंबर 2023 को लंदन में आयोजित बुकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? ए मर्डोक, बी पॉल लिंच, सी जॉन विले, डी रॉड डॉल। 33 को हो जाएगा बी पॉल लिंच को मिला। 34 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैज गिरीश चंद्र मुर्मू को किस संगठन के लेखा परीक्षक का उपाध्यक्ष चुना गया? ए संयुक्त राष्ट्र, बी यूनेस्को, सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, डी WTO। 34 के राइट आंसर हो जाएगा ए संयुक्त राष्ट्र द्वारा। संयुक्त राष्ट्र में उपाध्यक्ष चुना गया है। 35 नंबर प्रश्न, वैश्विक पेशेवर लेखाकार सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? ए नई दिल्ली, बी पटना, सी गांधीनगर, डी चंडीगढ़। 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी गांधीनगर में। 23 नवंबर 2023 को फतिमा बीबी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंध रखती थी? न्यायालय, ए न्यायालय, बी सिनेमा, सी वैज्ञानिक, डी खेल। 36 के राइट आंसर हो जाएगा न्यायालय। आप बताएंगे कि फतिमा बीबी भारत की पहली महिला क्या थी? चलिए कमेंट में बताइए। 37 नंबर प्रश्न, 23 नवंबर 2023 को सिंगापुर के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेडर्स यूनियन कांग्रेस का किसे अध्यक्ष चुना गया था? करुणा देवी, बी मुल्मी कानी, सी निरुपमा चक्री, डी थनलेचमी। 37 के राइट आंसर हो जाएगा डी थनलेचमी को चुना गया। 38 नंबर प्रश्न, किस देश में विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग पैसेंजर शिप तैयार की गई है? ए स्वीडन, बी कनाडा, सी जर्मनी, डी नॉर्वे। 38 के राइट आंसर हो जाएगा ए स्वीडन। 39 नंबर प्रश्न, 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? ए केरल, बी गुजरात, सी पंजाब, डी बिहार। 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी गुजरात में। 40 नंबर प्रश्न, संविधान दिवस से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। एक में बोल रहा है कि संविधान दिवस 26 नवंबर 2023 को देश भर में मनाया गया। दूसरा बोल रहा है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। बोल रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो 40 हो जाएगा डी, इनमें से कोई कथन सही नहीं है, ये सब कथन सही है। नेक्स्ट, 25 से 26 नवंबर 2023 तक हैम फेस्ट इंडिया का आयोजन कहाँ हुआ है? ए अहमदाबाद, बी चंडीगढ़, सी भागलपुर, डी पटना। 41 का राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। 42 नंबर प्रश्न, तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 से संबंधित कथनों पर विचार करें। एक में बोल रहा है कि यह कार्यक्रम 24 से 26 नवंबर 2023 तक बैंकॉक में आयोजित की गई। दूसरा बोला इसका पहला आयोजन 2014 में नई दिल्ली में आयोजन किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है उसको चुनना है। 42 के राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। 43 नंबर प्रश्न, नवंबर 2023 को राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार 2022 के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ए डॉक्टर रामेश्वर शाह, बी डॉक्टर निलय कुंडू, सी डॉक्टर कामाची मुदाली उथांडी। 43 के राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर कामाची मुदालू उथांडी को। 44 नंबर प्रश्न, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए।
एक में बोला कि 7 फरवरी 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर प्रतिवर्ष 25 नवंबर को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। दूसरा बोल रहा है कि 25 नवंबर 2023 का मुख्य विषय था यूनाइटेड इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स हैशटैग नो एक्सक्यूज। बोला कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है उसको देखना है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, इनमें से कोई नहीं, ये सभी कथन सही है। इसमें से कोई कथन गलत नहीं है, ये सब कथन सही है। 45 नंबर प्रश्न, 24 नवंबर से 27 दिसंबर 2023 तक सूर्य किरण 2023 संयुक्त सेना अभ्यास का 17वां संस्करण भारत और नेपाल के मध्य कहाँ आयोजित हुआ। ए उत्तराखंड, बी विराटनगर, सी धरान, डी मेघालय। 45 के राइट आंसर हो जाएगा ए उत्तराखंड में सूर्य किरण युद्धाभ्यास हुआ था। 46 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय दूध दिवस से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। एक में बोल रहा है यह दिवस भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। पहली बार यह इंडियन डेयरी एसोसिएशन IDA द्वारा 26 नवंबर 2010 को मनाया गया था। 46 के राइट आंसर हो जाएगा आपको। 46 में बोल क्या रहा है, 46 में जो यह दिवस भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस मनाया जाता है, ये बात सही है। पहली बार यह इंडियन डेयरी एसोसिएशन IDA द्वारा 26 नवंबर 2010 को मनाया, ये बात गलत है। इसमें केवल एक सही है, इसका राइट आंसर आएगा ए, केवल एक सही है। 47 नंबर प्रश्न, 18 नवंबर 2023 को एस वेंकटरमन का निधन हुआ, उनसे संबंधित कथन कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, RBI के 18वें गवर्नर रहे, RBI के 12वें गवर्नर रहे, मध्य प्रदेश के वित्त सचिव रहे, प्रशिक्षित अर्थशास्त्री रहे। 47 के हो जाएगा बी, RBI के 12वें गवर्नर नहीं रहे, ये RBI के 18वें गवर्नर थे। तो बोला सही नहीं है, तो ये बी सही नहीं है। 47 के बी सही नहीं है। 48 नंबर प्रश्न, 22 नवंबर 2023 को भारतीय नौसेना ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किस युद्धपोत से किया गया। ए युद्धपोत विक्रमादित्य द्वारा, बी युद्धपोत इम्फाल द्वारा, सी युद्धपोत कलकत्ता द्वारा, डी युद्धपोत सिंधुदुर्ग द्वारा। 48 के राइट आंसर हो जाएगा सी युद्धपोत कलकत्ता द्वारा। 49 प्रश्न, 49वां नंबर, 22 से 26 नवंबर 2023 तक आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। ए बैंकॉक, बी सिंगापुर, सी जाकर्ता, डी दिल्ली। 49 के राइट आंसर हो जाएगा सी जाकर्ता में। 50 नंबर प्रश्न, द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2023 से संबंधित कथनों पर विचार करें। एक में बोल रहा है कि नवंबर 2023 में प्रसिद्ध तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को प्रदान किया गया। दूसरा बोल रहा है कि यह तमिल उपन्यास अलांदा पैची को अंग्रेजी अनुवाद फायर बर्ड के लिए प्रदान किया गया। तीसरा है यह पुरस्कार UK के प्रसिद्ध विनिर्माण समूह JCB द्वारा वित्त पोषित है। बोला ये उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही कथन को चुनना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 के डी, इनमें से सभी, ये सभी कथन सही है। तो दोस्तों आज हम 50 क्वेश्चन का कराए हैं जो सेट 1 का था। तो इसी तरह दोस्तों आगे अभी और भी सेट करने के लिए आप YouTube हमारे चैनल को